हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत का मंगलम पाठ से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। और यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2023 में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं। पिछले लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ का हिंदी अर्थ और मंगलम पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में मंगलम पाठ से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है आपका सब्जेक्टिव में कि सत्य का मुंह किस चीज से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस चीज से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। यह प्रश्न आपका सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हम लोगों ने मंगलम पाठ में यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ा था कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। यह है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2 अंक के पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां जो है वह क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह संक्षेप में पूछा गया कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे देंगे। इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में जो 5 मंत्र है वह ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया मंत्र है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध रखता है। उपनिषद ग्रंथ जो है वह विभिन्न वेदों से संबंध रखता है। यह है आपका तीसरा प्रश्न जो कि सब्जेक्टिव के तौर पे 2 अंक के लिए पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मंगलम पाठ में अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आइए डालते हैं प्रकाश। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। मंगलम पाठ में सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की कभी नहीं होती है। क्या कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है लेकिन झूठ की कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है अर्थात निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग उस सत्य को जिसके द्वारा देवलोक तक पहुंचा जा सकता है उसे प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। यह था आपका चौथा प्रश्न। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न मंगलम पाठ के आधार पर
मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। जो हम लोगों ने मंगलम पाठ पढ़ा उसके आधार पर आत्मा की विशेषता को बतलाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणी के अंदर जो हृदय रूपी गुफा है उसके अंदर आत्मा बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यह जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं वे लोग शोक रहित होकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर, इनसे दूर रहकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। यह था आपका 5वां प्रश्न। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? कहता है आत्मा का स्वरूप कैसा है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा उस पाठ के आधार पर बताना है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। देखेंगे इसका उत्तर। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण किस उपनिषद में कहा गया है? कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है और आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। जिसे आत्मा का रहस्य समझना हो, जिसे आत्मा का रहस्य जानना हो, उसे सत्य को जानना होगा। सत्य की खोज करता है, वह शोक रहित होकर उस परम सत्य को प्राप्त करता है। और वैसे व्यक्ति जो आत्मा को जानना चाहते हैं वे परम सत्य, शोक रहित होकर परम सत्य को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इस पाठ का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महान लोग सांसारिक अगला प्रश्न है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को किस प्रकार पार करते हैं? तो उत्तर है श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि ज्ञानी लोग, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है अर्थात प्रकाश का समूह है। ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से उन्हीं सारा संसार प्रकाशमान होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर, जो ज्ञानी लोग होते हैं वे उस ईश्वर को जानकर ये संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात मोह माया से मुक्ति पा जाते हैं ईश्वर को जानकर। और इसके अलावा इस संसार रूपी मोह माया, संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? ब्रह्म अर्थात ईश्वर को कहा गया है यहां। तो कहता है कि विद्वान लोग जो हैं वे ब्रह्म को अर्थात ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है मुंडकोपनिषद में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा पहले उसके बारे में बताना है कि यह कहां से लिया गया है, फिर उसकी व्याख्या करते हुए जो प्रश्न में पूछा गया है उसका सटीक उत्तर देना है। तो इसमें कहते हैं मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान को त्याग कर ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म को प्राप्त करने का एक यही मात्र तरीका है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात अपनी पहचान को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वे भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं।
अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। इसका क्या कारण है कि हम लोग उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, इस प्रश्न को समझेंगे विस्तार से। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, यह तो स्पष्ट है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। जो उपनिषद है वह क्या करता है, आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है कि आत्मा और परमात्मा में कैसे संबंध हो सकता है, उनके बीच क्या संबंध है, इस बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा होते हैं वे पूरे संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। जितने भी विद्वान हैं, जो भी व्यक्ति तपस्या करते हैं, ईश्वर की तपस्या करते हैं, उनका परम लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना। अर्थात उपनिषद में परमात्मा को प्राप्त करने के कई तरीके बताए गए हैं, इसलिए उपनिषद को हम लोग आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहने का मुख्य कारण यही है कि इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध बताया गया है। किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त किया जा सके उसके कई तरीके बताए गए हैं, इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इसमें कुल 10 सब्जेक्टिव प्रश्न, हम लोग 9 प्रश्न देख चुके हैं और अंतिम प्रश्न देखेंगे कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पे क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। अब इसमें पूछा जा रहा है उपनिषद का क्या स्वरूप है, उपनिषद के बारे में आप क्या जानते हैं, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा उनके अनुसार, उस पाठ के अनुसार बताना है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, उपनिषद क्या है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं, ये चीज़ बताना है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उपनिषद, सबसे पहला चीज़ है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय, वांग्मय का मतलब साहित्य, वैदिक वांग्मय का मतलब कहें तो वैदिक साहित्य की बात की जा रही है। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अंतिम का अभिन्न अंग है, अंतिम नहीं अभिन्न अंग है। वांग्मय अर्थात वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने का मतलब यह है कि उससे अलग नहीं है। भिन्न का अर्थ होता है अलग होना, लेकिन अभिन्न का मतलब जो अलग नहीं है, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। यह उपनिषद वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। इससे दर्शन शास्त्र, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन अर्थात जिक्र किया गया है। सभी जगह महापुरुष, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। उपनिषद के हर एक पहलू में परम पुरुष परमात्मा की व्याख्या की गई है, उनके गुणगान किए गए हैं, उनका गुणगान किया गया है, उनकी महिमा का गायन किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही, आगे कहता है कि परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। यह जो संसार, पूरी संसार चल रही है, यह परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। यह पूरा संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है, उसी को अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है, जो पूरे संसार को चलाते हैं, जो पूरे संसार को अनुशासित करके रखते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करना प्रत्येक तपस्वी, प्रत्येक साधक का परम लक्ष्य होता है। उस परमात्मा को प्राप्त करना और परमात्मा को प्राप्त कर मृत्यु को पार कर जाना। ये था आज का आखिरी प्रश्न। मंगलम पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, फिर सब्जेक्टिव जितने भी हैं, सब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने बारी बारी से देखा। और अब अगले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में हम लोग संस्कृत के दूसरे चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, दूसरे चैप्टर जिसका नाम है
पाटलिपुत्र वैभवम, उसका हम लोग हिंदी में अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उससे अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव को लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत का पूरा सिलेबस, पूरा बुक को समाप्त करेंगे। अधिकांश बच्चों का संस्कृत बहुत कमज़ोर होता है। मैं प्रयास करता हूँ कि संस्कृत किसी की भी कमजोरी ना बने, संस्कृत किसी की कमजोरी बनने नहीं देंगे। संस्कृत से बहुत डर लगता है। क्या लगता है आप लोगों को कि अगर इस प्रकार अर्थ के साथ संस्कृत में जो भी कविताएं, कहानियाँ जो भी लिखे हुए हैं संस्कृत पुस्तक में, उसका अगर एक एक करके हम लोग एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग समझते जाएं, उसकी व्याख्या करते जाएं, तो संस्कृत का डर शायद आप लोगों का दूर हो जाएगा और संस्कृत से डरने की फिर कोई बात नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।